से गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक सुनहरी घंटी टंगी हुई थी। लोग कहते थे कि वो घंटी रात के ठीक 12 बजे अपने आप बजती है और जो भी उसके पास जाता है वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। गांव के लोग उस पेड़ से बहुत डरते थे और अंधेरा होते ही वहां से दूर दूर रहते थे। गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। वो बहुत जिज्ञासु था। उसकी दादी अक्सर उसे घंटी की कहानी सुनाती और हमेशा चेतावनी देती, बेटा उस घंटी में कोई बड़ा राज छुपा है, लेकिन उसके पास मत जाना। आरव हर बार सोचता, आखिर ये घंटी है क्या? इसमें ऐसा कौन सा राज है जो सबको डराता है? मुझे ये जरूर पता करना होगा। एक दिन आरव ने अपने दोस्तों अनाया और विवान को बुलाया। उसने कहा, आज रात हम इस रहस्यमयी घंटी का सच जानने चलेंगे। अनाया घबराकर बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? सब कहते हैं वहां जाना खतरनाक है। विवान तो डर के मारे कांपने लगा और बोला, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर हम डरते रहेंगे तो कभी सच सामने नहीं आएगा। मैं जा रहा हूं, तुम दोनों चाहो तो मेरे साथ चलो। रात का समय आया। आसमान में चांद चमक रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। आरव, अनाया और विवान धीरे धीरे कदम रखते हुए बरगद के पेड़ तक पहुंचे। अचानक ठीक 12 बजे घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। अनाया डरकर बोली, आरव ये सही नहीं है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन आरव बोला, नहीं, यही तो मौका है। तभी पेड़ के नीचे की जमीन चमकने लगी और वहां एक गोल चमचमाता हुआ द्वार खुल गया। विवान चीख पड़ा, मालल ये क्या है? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, चलो देखते हैं। और तीनों उस द्वार में कूद गए। अगले ही पल वे एक अजीब सी दुनिया में पहुंचे। आसमान बैंगनी था, पेड़ सोने के जैसे चमक रहे थे और पक्षी इंसानी भाषा में बातें कर रहे थे। अचानक उन्हें एक बोलने वाली गिलहरी मिली जिसका नाम टिंकू था। टिंकू ने हैरानी से पूछा, इंसान यहाँ कैसे? ये तो घंटी की दुनिया है, यहाँ वही आ सकता है जिसे चुना गया हो। अनाया ने आश्चर्य से पूछा, ये घंटी आखिर है क्या? टिंकू बोला, ये घंटी समय की रक्षा करती है। अगर अच्छे हाथों में हो तो पूरी दुनिया सुरक्षित रहती है, लेकिन अगर गलत हाथों में चली जाए तो सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। तभी दूर से एक डरावनी हंसी गूंजी, हा 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 हा, आखिरकार मेरे शिकार खुद मेरे पास आ गए। सामने आया क्रूरनाथ, एक दुष्ट जादूगर जिसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और हाथ में लंबा भाला था। वो बोला, ये घंटी मेरी होगी, मैं समय को रोक दूंगा और सारी दुनिया मेरे अंधेरे में कैद हो जाएगी। बच्चे डरकर भागे। टिंकू उन्हें एक गुफा में ले गया और बोला, सुनो बच्चों, क्रूरनाथ को हराने का सिर्फ एक तरीका है, तुम तीनों को मिलकर घंटी का असली स्वर जगाना होगा। जब तुम अपने अपने सबसे बड़े डर का सामना करोगे और हारोगे नहीं, तभी घंटी अपनी असली शक्ति दिखाएगी। विवान कांपते हुए बोला, असली स्वर? वो कैसे मिलेगा? टिंकू बोला, अपने डर को हराकर। क्रूरनाथ ने हमला कर दिया। उसने विवान को एक अंधेरी गुफा में कैद कर दिया। विवान हमेशा से अंधेरे से डरता था। वो रोने लगा, मुझे बाहर निकालो, मुझे अंधेरा अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसे अपने दोस्तों की याद आई और उसने सोचा, अगर मैं डर गया तो आरव और अनाया मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसने हिम्मत की और अंधेरे का सामना करते हुए बाहर निकल आया। अनाया की बारी आई। क्रूरनाथ ने कहा, अगर तुम झूठ बोलोगी तो बच जाओगी। अनाया ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं सच का साथ दूंगी। अब आरव की परीक्षा आई। क्रूरनाथ ने जादू से ऐसा भ्रम दिखाया मानो उसकी दादी उससे हमेशा के लिए दूर जा रही हों। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने दिल में विश्वास किया, सच और हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है, मैं हार नहीं मानूंगा। जैसे ही तीनों ने अपने अपने डर पर जीत हासिल की, बरगद की घंटी जोर से गूंज उठी, टन 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 टन। उससे इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा आसमान जगमगा उठा। वो रोशनी सीधी क्रूरनाथ पर गिरी और वो राख बनकर हवा में उड़ गया। अगले ही पल बच्चों ने खुद को अपने गांव में पाया। सुबह जब उन्होंने दादी को सब बताया तो दादी मुस्कुराकर बोली, बच्चों, घंटी का राज तो अब तुम्हें मिल ही गया। याद रखना, जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति डर पर जीत और सच्चाई पर टिके रहना है। उस दिन से गांव वाले घंटी से डरने के बजाय उसे साहस और आशा का प्रतीक मानने लगे और आरव, अनाया और विवान पूरे गांव के हीरो बन गए। कहानी हमें यही सिखाती है कि डर से भागो मत, उसका सामना करो और सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ो। यही असली ताकत है।